नमस्कार दोस्तों। पहली क्लास में हमने वर्ण विचार पर चर्चा की थी कि संस्कृत में 48, 63, 64, 65 वर्ण किस प्रकार से होते हैं। उसके पश्चात हमने उच्चारण स्थान पर चर्चा की थी, जिसके 5 मुख्य सूत्र हैं और 6 दूसरे सूत्र हैं। ये सब चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। अब तीसरा टॉपिक है हमारा यत्न। तो यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। इनको प्रयत्न भी कहते हैं, लेकिन प्रयत्न केवल आभ्यंतर ही होता है और बाह्य केवल यत्न ही होता है। अब आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों, आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्टम, जिसको हिंदी भाषा में स्पर्श वर्ण कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। और ये वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। इस प्रकार से कुल 25 वर्ण होते हैं। क आदयो मा अवसाना, क आदय, क के प्रारंभ से लेकर म अवसाना, म की समाप्ति तक जो वर्ण होते हैं, स्पर्शाः, उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। संस्कृत में इनको स्पृष्ट वर्ण कहते हैं, क्योंकि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है उनको स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। स्पृष्टम का शाब्दिक अर्थ है छूना। दूसरा है ईशत स्पृष्टम, इसी को हिंदी में अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। अंतस्थ, अंदर स्थित जो रहते हैं। ईशत स्पृष्टम यानी जो उच्चारण के समय, जिनके उच्चारण के समय जिह्वा ईशत यानी थोड़ा सा, स्पृष्टम यानी स्पर्श करे, उनको ईशत स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। यणो अंतस्था, यण प्रत्यार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, य, व, र और ल। य, व, र, ल। इसके पश्चात आते हैं ईषद विव्रतम, जिसे हिंदी में ऊष्म वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में गर्म ऊष्मा श्वास बाहर निकलती है। ईषद यानी थोड़ा सा, विव्रतम यानी दूर रहना। जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान से थोड़ा सा विव्रत यानी दूर रहे, उन्हें ईषद विव्रत वर्ण कहते हैं। शल ऊष्माण और शल प्रत्यार में जो वर्ण आते हैं वे ही ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। श, श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, जिन्हें संस्कृत में ईषद विव्रत कहते हैं। इसके बाद आता है विव्रतम। विव्रतम स्वराणाम, जो स्वर वर्ण होते हैं उनका सभी स्वर वर्ण विव्रत कहलाते हैं। फिर इसके पश्चात आता है संवृतम। संवृत किसे कहते हैं कि ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व अवर्ण प्रयोगे, प्रयोग काल में संवृत कहलाता है। तो स्वर वैसे सामान्यतः विव्रत होते हैं, लेकिन अवर्ण ऐसा वर्ण है जो प्रयोग काल में संवृत कहलाता है, जबकि प्रक्रिया दशायां तो विव्रतम एव, प्रक्रिया दशा में तो वह विव्रति कहलाता है। अर्थात जहाँ अ का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है वहाँ वो संवृत होता है, और प्रक्रिया दशा में जैसे राम धन आज्ञा, तो अधन आ, तो यहाँ पर अ क्या है, प्रक्रिया दशा में है, इसलिए राम के अंत में स्थित जो अ है वो विव्रत ही कहलाएगा, क्योंकि प्रक्रिया दशा में स्थित अ क्या कहलाएगा, विव्रत कहलाएगा। तो राम धन आज्ञा में अ विव्रत है, जबकि स्वतंत्र रूप से राम का प्रयोग करेंगे
तो राम में स्थित अ क्या होगा, संवृतम होगा। इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्टम, ईषत स्पृष्टम, ईषद विव्रतम, विव्रतम और संव्रतम। इसके पश्चात बाह्य यत्न पर चलते हैं। तो बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाँ दोस्तों, बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब ये बाह्य यत्न के 2 उदाहरण हैं, एक एक खर प्रत्याहार और एक एक हर्ष प्रत्याहार। खर प्रत्याहार जो है उसमें वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श स ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब ये जो खर प्रत्याहार है, इसमें जो ख है, जब हम ख को जल्दी में लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, तो रव जैसा दिखता है। र से कोई बाह्य यत्न नहीं लगता, इसलिए अपन उसको श समझ के यहाँ से ट्रिक निकाल सकते हैं कि श का मतलब क्या है, श्वास। फिर बाद में क्या है, व से विवार, और फिर उस व में क्या मिला हुआ है, अ, तो अ से अघोष। तो खर प्रत्याहार के वर्ण से ही, खर प्रत्याहार के ख से ही हम श्वास, विवार और अघोष नामक बाह्य यत्न को याद कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के जो श होते हैं, ये सभी श्वास भी होंगे, विवार भी होंगे और अघोष भी होंगे। अब खर प्रत्याहार का जो विलोम होता है वो होता है हर्ष प्रत्याहार या अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार कहेंगे अ से लेके श तक, है ना। तो अ से लेके श तक जाएंगे तो सारे स्वर भी इसमें आ जाएंगे। और कौन कौन आएगा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ह य व र ल, ये सारे वर्ण किस में आएंगे, हर्ष प्रत्याहार में आएंगे। यानी जो खश प्रत्याहार, जो खर प्रत्याहार में नहीं आते, वो समस्त वर्ण अश प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो खर का विलोम अशु प्रत्याहार हुआ, और श्वास का विलोम नाद हुआ, विवार का विलोम संवार हुआ, अघोष का विलोम सघोष हुआ। इस तरह से अश प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो सभी वर्ण नाद होंगे, संहार होंगे और सघोष भी होंगे। सघोष या घोष कहेंगे इनको। तो इस तरह से 3 और 3 6 ये बाह्य यत्न याद हो गए हमें। इसके बाद 7 नंबर पे बाह्य यत्न आया अल्प प्राण। नंबर 7 है ये। कितने नंबर का है, 7 नंबर का। अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अल्प प्राण वायु का प्रयोग हो, वे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। और य व र ल, इनके उच्चारण में अल्प प्राण वायु का प्रयोग होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। तो क ख, क ख, ग घ, ङ। तो क ग ङ अल्प प्राण है, जबकि ख ग महाप्राण है। तो अगला है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण, ज्यादा ऑक्सीजन का, प्राणवायु का प्रयोग होता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ऐसे वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण कहलाता है। तीनों श और ह वर्ण भी महाप्राण कहलाते हैं। इस तरह से 8 बाह्य यत्न हो गए। 9 नंबर का बाह्य यत्न उद्दात, 10 नंबर का है अनुदात और 11 नंबर का है स्वरित। तो 3 प्रकार के स्वर है, उद्दात, अनुदात, स्वरित। उद्दात स्वर का जो उदाहरण है
वो है अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इनको सामान्य रूप से कहेंगे तो ये उदात्त स्वर होंगे। इनका उच्चारण ऊर्ध्व भाग से होता है। और अनुदात्त स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण निम्न भाग से अधोभाग से हो। तो जो उदात्त स्वर का उदाहरण है, उसके नीचे यदि अपन आरडी, नीचे आरडी लाइन होगी तो ये अनुदात्त स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। और दोनों का मिश्रण स्वरित स्वर होता है, इसलिए यदि उदात्त स्वर में ऊपर खड़ी लाइन आ जाए इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है? स्वरित स्वर कहलाता है। इस तरह से संस्कृत में बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं, जबकि आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। इस तरह से वर्ण विचार का जो प्रकरण है यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये वर्ण विचार और उच्चारण स्थान का जो प्रकरण है, ये BSTC, प्री बीएड, रीट, सीटेट, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, जितने भी संस्कृत की परीक्षाएं हैं पूर्व शिक्षा शास्त्री, उन सभी में उपयोगी है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अल्प समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।